हाँ जी, सत श्री अकाल जी, राम राम सभी भाइयों को। उम्मीद है सारे भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा भाइयों, मुझे आज एक काम आया जिसके लिए मैं अभी घर से निकल रहा हूँ और अब मैं अपने भाइयों को कुछ जानकारी भी दूंगा आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ की ड्राइवरी और इंडिया की ड्राइवरी में क्या फ़र्क है, या यहाँ पे ड्राइवर्स के लिए और इंडिया में ड्राइवर्स के लिए जो चीज़ें हैं उसमें कितना अंतर होता है यहाँ पे और इंडिया में, कंपैरिजन करेंगे और आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। अच्छा जी, निकलने से पहले मैंने सोचा थोड़ा नाश्ता कर लिया जाए क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है। हाँ जी दोस्तों, तो नाश्ता करके फिर मैं अपनी गाड़ी के पास आ गया हूँ और बस अब इसे स्टार्ट करके यार बना के निकलते हैं। तो भाइयों, गाड़ी अपनी स्टार्ट हो गई है, अब एयर फुल होने का वेट करते हैं। और अच्छा, तो भाइयों मैं ये बात कर रहा था कि जैसे यहाँ की ड्राइवरी में और इंडिया की ड्राइवरी में क्या फ़र्क है। पहली बात तो फ़र्क सैलरी का ही है, तो सीधी सी बात है, वहाँ पे 12,000 15,000 जो है ड्राइवर को सैलरी मिलती है, प्लस उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि वहाँ पे कोई रूल इतना स्ट्रिक्टली लोग फॉलो नहीं करते हैं। एक्सीडेंट्स भी यहाँ के देशों से वहाँ ज़्यादा होते हैं और ड्राइवर्स जो है उनकी जान को खतरा बना रहता है। तो यहाँ पे ये है कि आदमी सेफ रहता है। और ये है कि मिनिमम सैलरी अगर हम ट्रक ड्राइवर का यहाँ पे लगाएंगे तो कोई 50,000 आदमी जो है 1 महीना काम करके कमा के अपना घर में भेज सकता है, मिनिमम अगर हम सैलरी की बात करें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप थोड़े अच्छे ड्राइवर हो, तो आप नियर अबाउट 80,000 या 1 लाख तक भी यहाँ पे ड्राइवर जो है कमा के अपने घरों को भेज रहे हैं। अच्छा जी, एयर फुल हो गई, हम निकलते हैं अब। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि अगर हम सैलरी का बात करें तो इनकम है, साथ में ये भी है कि आदमी अगर वहाँ पे इंडिया में है तो फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में रहता है। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये दिक्कत तो ज़रूर है क्योंकि परिवार से दूर रहना पड़ता है। आप मिनिमम अगर आप करेंगे एज ए ड्राइवर तो आप 1 साल बाद छुट्टी जा सकते हैं, तो कोई कंपनी या ट्रांसपोर्ट है 1 साल से पहले तो कोई भी छुट्टी नहीं देता है और 2 साल बाद 2 महीने की छुट्टी अप्रूव होती है। तो ये ज़रूर है कि हाँ, घर वालों से, परिवार से आदमी को दूर रहना पड़ता है। तो भाइयों, बाकी बातें फिर हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो उसके बाद में करते हैं। और मैंने अपनी गाड़ी को जो है निकाल के यहाँ पे यू टर्न कर लिया है और अब हम जा रहे हैं जी लोडिंग के लिए DIC में। ये दुबई में पड़ता है और जबल अली से आगे होता है। समझ लीजिए DIC जो है वो बिल्कुल अबू धाबी जो है उसकी सीमा पर ही है। आप DIC क्रॉस करते हैं तो सीधा आप अबू धाबी में एंटर कर जाते हैं। अगर यहाँ पर रोड्स की बात करें तो रोड तो भी काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि आप अभी ये राइट साइड में बाइक को देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक बल्दिया होता है जो लोगों को ये जॉब देता है। और ये देखिए यहाँ पर अभी ये रास्ता है कच्चा, लेकिन यहाँ पर भी ये जो है कोई गिलास है, कोई प्लास्टिक है, कोई और ऐसी चीज़ है जो नीचे गिरी हुई है, उस सब को ये लोग मतलब देखिए भी यहाँ पे सफाई कर रहे हैं, उठा रहे हैं। और जैसे जहाँ बैग फुल हो जाता है, जैसे अभी ये पुल के पास में एक बैग फुल हो गया, ये यहाँ रख दिया है, बाद में गाड़ी आएगी उसमें फिर इन सब बैग्स को उठा के ले जाया जाएगा। तो इससे ये भी है कि हाँ, जॉब भी जो है मिल रही है लोगों को, लोग जॉब कर रहे हैं। ये बहुत, आपको पता है कि ऐसे कूड़ा तो जो है लोग कई बार नहीं देखते हैं, सड़कों पर ही फेंक देते हैं, तो वो लोग फेंक रहे हैं, ये लोग उठा रहे हैं, इनसे इनको भी जॉब मिल रही है। हालांकि फेंकना तो नहीं चाहिए, वो तो गलत है बहुत, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो इस चीज़ को ध्यान नहीं करते हैं।
अभी ये तो एक नॉर्मल रोड है, जैसे इस पे कोई कैमरा वगैरह इतना नहीं है। कोई ये 1-1.5 किलोमीटर का टुकड़ा होगा, नहीं तो ज़्यादातर रोड्स में क्या है, कैमरे लगे हुए हैं। अगर आप कुछ भी ऐसा गंदगी रोड में करते हो तो आपको कैमरे जो वो कैप्चर कर लेते हैं, तो फिर जुर्माना भी भारी भरकम आता है, 20 हज़ार 30 हज़ार तक। इंडिया का अगर रुपये में हम बात करें तो इतने जुर्माने भी यहाँ पे आते हैं। तो इसलिए जब आप दुबई में आते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान ही रखें, अपनी हैबिट में डाल लें। अभी मैं जब भी कभी इंडिया जाता हूँ तो सबसे पहले मैं गाड़ी में बैठने के साथ ही मैं सीट बेल्ट लगाता हूँ, चाहे मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ या फिर मैं साथ में दूसरी सीट पर बैठा हूँ। मेरी ये आदत बन चुकी है। तो जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो जैसे किसी के साथ में बैठा हूँ, वो बोलते हैं कि भाई तुम अभी इतनी जल्दी सीट बेल्ट तो तुमने लगा लिया, क्या ज़रूरत है, हम तो यहीं जा रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई अभी ये मेरी हैबिट में आ गया, क्योंकि मुझे 10 साल के करीब हो चुके हैं, 11 साल यहाँ पे यूएई में, और तकरीबन कोई 8 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो ये अब मेरी हैबिट में, मैं गाड़ी में सीट पे बैठता हूँ तो मुझे याद करके सीट बेल्ट नहीं लगाना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली मुझे मतलब है नॉर्मल है मेरे लिए। जैसे आदमी सांस लेता है या कोई भी ऐसी प्रक्रिया है जो जिसके लिए आदमी को ध्यान नहीं रखना पड़ता, अपने आप करता है ना, तो ये उस तरह की एक प्रक्रिया में आ जाता है कि जैसे मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो सीट बेल्ट उसी वक्त मैं लगा लेता हूँ। तो इसको मुझे याद करके नहीं लगाना पड़ता। तो इससे ये भी है भी मेरा भी सेफ्टी है, और दूसरा ये है भी जो रूल है उसको भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप दुबई में रूल्स को फॉलो करते हैं तो फिर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं होती है। हाँ जी दोस्तों, रूम से तकरीबन 90 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला लिया है अभी तक, और कोई 15 किलोमीटर और बाकी है जहाँ पे जाना है, और वहाँ का एग्जिट जो है आ गया है, बस हमें अभी राइड करनी है गाड़ी, और हम बड़े रोड से नीचे आ गए हैं 6 लेन वाले से, और अभी हम जा रहे हैं कंपनी में। हाँ जी, तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच गया हूँ जहाँ मुझे मतलब कंपनी में लोडिंग के लिए पहुँचना था। कोई तकरीबन 110 किलोमीटर का सफ़र होगा, जो 1 घंटा और 30 मिनट में मैंने कंप्लीट किया है। अभी यहाँ पे गाड़ी लगा के सिक्योरिटी के पास जाके उसको डिटेल देते हैं कि भाई मैं लोडिंग के लिए इस कंपनी का मटेरियल लेने के लिए आप यहाँ पे आया हूँ, और फिर उसके बाद में हम लोग लोड करने के लिए जाएंगे जी। हाँ जी भाइयों, मुझे फ़ोन आया कि आप गाड़ी अंदर लेके आ जाओ, गाड़ी जो है लोड करनी है, तो मैं गाड़ी अंदर लेके जा रहा हूँ। और जैसा हम बात कर रहे थे ड्राइवर की लाइफ का कि इंडिया में और यहाँ में क्या फ़र्क है, इनकम का तो देखिए फ़र्क है ही। दूसरा ये भी है कि यहाँ पे हर साल गाड़ी का पासिंग होता है, तो पासिंग सेंटर में हर साल गाड़ी लेके जाना पड़ता है। वहाँ पे फिर पूरा चेकिंग होता है गाड़ी का, इंजन के लिए भी, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई लीकेज तो नहीं है। फिर मोस्टली जो ड्राइवर के लिए मेन चीज़ होती है टायर्स, तो यहाँ पे फिर वो भी जो है चेक होते हैं कि हाँ टायर जो है वो चलने लायक है या नहीं। और तो मोस्टली मतलब यही होता है ना, जैसे कोई आपकी गाड़ी का टायर ख़राब है तो जो मालिक लोग होते हैं उनको ये होता है कि ड्राइवर जो थोड़ा और चला दे, और ज़्यादातर तो यही होता है कि जैसे अगर रोड में टायर फटे तो तभी फिर चेंज होता है, पहले आजकल कोई करता नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का थोड़ा आराम रहता है, क्योंकि जैसे हर साल पासिंग होना है, तो पासिंग में तो पूरा टायर जो है वो अच्छा ही शो करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से इस चीज़ से भी थोड़ा आदमी की दिक्कत जो हट जाती है। जैसे गाड़ी के वाइपर्स हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं वो पूरी जो है चालू कंडीशन में चाहिए होती हैं। हाँ जी भाइयों, तो आज भाई भी आए हुए हैं साथ में लोडिंग के लिए, और मेरी भी गाड़ी लोडिंग पॉइंट में लगी हुई है, और लोडिंग वाले भाई भी आ गए हैं लोडिंग के लिए। भाइयों लोडिंग स्टार्ट हो गया है, 7 को है लोड करनी है, और फिर करके यहाँ से लोड चलते हैं पेपर लेके।
हाँ जी, तो दोस्तों गाड़ी लोड हो गई थी, मेरी भी और भाई की भी। भाई आगे आगे जा रहे हैं और मैं पीछे चल रहा हूँ उनके। गाड़ी दोनों लोड है और अब तकरीबन हमें कोई लग जाएंगे, जहाँ तक है 2 घंटे के समथिंग लगेंगे ज़रूर, क्योंकि गाड़ियाँ लोड हैं। खाली गाड़ी में तो आदमी 80 की स्पीड में चला लेता है आराम से, लेकिन लोड गाड़ी में बड़ा ही सेफ्टी से इस मटेरियल की वजह से चलाना पड़ता है, क्योंकि आप राउंड बोर्ड में घुमाने के वक्त, राइट लेफ़्ट करने के वक्त आप तेज़ी नहीं कर सकते। तेज़ी करेंगे तो नुकसान ज़रूर हो जाएगा। और वैसे भी रोड में भी चलानी होती है तो तब भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार इमरजेंसी एकदम से ब्रेक लगानी पड़ जाती है, तो उस पोजीशन में भी ये मटेरियल जो है आगे की तरफ घूम सकता है। तो इसलिए फिर रोड में भी हम जो 80 की स्पीड भी होती है, हम 60, 65 या 70 तक मैक्सिमम हम जो है गाड़ी चलाते हैं। अच्छा जी, तो अब निकले हैं यहाँ से और पहले देखते हैं। अभी भाई को मैं पूछूंगा अभी पहले ऑफरोडिंग के लिए जाना है या रूम में जाना है, तो आपको उससे फिर अब पहुँच के बाकी बातें फिर पहुँचने पे करते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये है जी ट्रेन दुबई की, जो रोड के साथ साथ ही इन्होंने लाइन डाली हुई है और काफ़ी लंबी ये ट्रेन है। ये अब ट्रेन नेटवर्क भी काफ़ी जोड़ रहे हैं, जिससे कई कंट्रियों को आपस में ये जोड़ेंगे आने वाले टाइम में। हाँ जी दोस्तों, तो फिर मैं पहुंच चुका हूँ। अभी गाड़ी लोड करके ले आया हूँ और रूम के पास पहुंच गया हूँ जी। अब बस पार्किंग की जगह देख के गाड़ी पार्क करते हैं और जहाँ खाली करने जाना था उन्होंने बोला है कि भाई आज मत आना, क्योंकि तकरीबन 4 तो बज चुके हैं और 2 गाड़ियाँ थी, तो उन्होंने बोला कि आज मत आना, कल सुबह सुबह हम आपकी गाड़ी खाली करेंगे। तो इसलिए आज अपनी गाड़ी को हम यहीं पे पार्क करके और फिर रूम में जाएंगे और फिर आप सभी से मिलते हैं कल को जी। धन्यवाद। हाँ जी, तो भाइयों अब मैं जो है आज थोड़ा उठने में लेट हो गया था, 9:30 बज रहे हैं। तो कल गाड़ी इधर खड़ी कर दी थी रूम के पास में, अब जो है मैं गाड़ी खाली करने के लिए जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं गाड़ी खाली करने के लिए। बिल्कुल रोड के पास में गाड़ी अपनी खड़ी है और बस अब निकलते हैं यहाँ से। हाँ जी, तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ कंपनी में, जहाँ पे मुझे गाड़ी ऑफलोड करनी है और पार्किंग की जगह मिल गई है ठीक ठाक। यहाँ पे अब गाड़ी लगाते हैं। तो रास्ते में मैं आ रहा था, तभी एक भाई का फ़ोन आया कि आपकी एक गाड़ी का टायर जो वो पंचर हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि ये रेड वाली गाड़ी भी यहाँ पे भाई ने रात लगा दी थी, तो वो चले गए थे अपना अजमान अपने रूम में। तो मुझे कह गए थे कि आप खाली कर देना। तो ये अपनी गाड़ी का जो है इसका टायर जो है वो पंचर हो गया है, या मुझे लग रहा है फट ही गया है। हाँ, इधर से। अभी देखते हैं, इसको धीरे धीरे खाली करवाते हैं। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, अब पेपर जमा करके रिपोर्ट करते हैं और फिर गाड़ी को खाली करते हैं। हाँ जी, तो भाइयों गाड़ी खाली हो गई है। मैंने भाई वाली गाड़ी भी खाली करवा दी थी, वो बाहर लगा दी थी खाली करके, और अपनी गाड़ी भी खाली कर ली है। और अब चलते हैं रूम की तरफ, देखते हैं रास्ते में कुछ खाने के लिए, अगर मन करेगा तो रास्ते में रुकेंगे, नहीं तो रूम में जाके खाना खाएंगे। हाँ जी, तो दोस्तों गाड़ी खाली करके तो मैं पहुंच गया हूँ अपना बिल्डिंग के पास। रूम आ गया है बस, और गाड़ी को यहाँ साइड में जगह भी है पार्क करने के लिए। तो गाड़ी को यहाँ पार्क करके
फिर जाके रूम में कुछ ना कुछ, आज संडे है तो छुट्टी है, तो कुछ ना कुछ बना के कुछ खाते हैं आज। ठीक है दोस्तों, जितने मेरे भाई लोग वीडियो देखते हैं अपने भाई की सपोर्ट भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो जी। ओके जी, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल सभी भाइयों को।